नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। और यूपी मांगे उत्तर में लाइन पर आए, जी हम बात कर रहे हैं लाइन पर आए लौट के राजभर। ये ओपी राजभर की बात कर रहे हैं, मंत्री हैं, सुभाषपा के अध्यक्ष भी हैं। आज इन्हीं पर चर्चा करने जा रहे हैं। दरअसल यूपी मांगे उत्तर में मुद्दा है एबीवीपी का, देश का एक प्रतिष्ठित छात्र संगठन जो बीजेपी से जुड़ा है। 1949 में संगठन की स्थापना हुई। इस संगठन ने कई बड़े नेता देश को दिए। कुछ दिन पहले संगठन ने बाराबंकी में विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान छात्र और पुलिस आमने सामने आ गए। पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया था, लेकिन इस पूरे मामले में ट्विस्ट तब आ गया जब राजभर ने विवादित टिप्पणी कर दी, एबीवीपी को गुंडा बता दिया। अब ये बवाल शुरू हो गया। अब इसी बवाल पर आज हम करेंगे खास चर्चा। देखिए आप ये रिपोर्ट। विवादित बयान पर घमासान हुआ तो समाधान की तैयारी भी हो गई। सुभाषपा के मुखिया ओपी राजभर ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लिए गुंडा कहे जाने को लेकर आर पार की लड़ाई शुरू हो गई है। लेकिन अब सुभाषपा की ओर से समाधान की बात होने लगी है। बाराबंकी में राम स्वरूप यूनिवर्सिटी के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज पर यह बवाल शुरू हुआ था। ओपी राजभर ने एबीवीपी को लेकर विवादित बयान दिया तो एबीवीपी ने उनके खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया। काफी हंगामा हुआ। विवादों के बीच एबीवीपी ने ओपी राजभर की इस्तीफे की मांग तक कर डाली। अब राजभर को लीगल नोटिस भेजा गया, जिसमें उनसे 5 दिनों के अंदर माफी मांगने को कहा गया है। हालांकि मामले को तूल पकड़ता देख सुभाषपा के राष्ट्रीय महासचिव और ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर ने सफाई दी। अरविंद राजभर ने कहा कि एनएसयूआई और सपा छात्र सभा ने एनडीए में फूट डालने की कोशिश की थी, लेकिन वो ऐसा करने में कामयाब नहीं हो रहे। जो विपक्ष चाहता है विखंडित करना, दरारवादी सोच रखने वाले लोगों को जो निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि एनडीए गठबंधन बिखर जाए, विखंडित हो जाए, तो जो मामला बहुत बड़ा नहीं बनाना चाहिए था, जिस मामले को विपक्ष ने हवा देकर के बड़ा बना दिया था। अरविंद राजभर ने कहा कि उनके पिता के बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। उनके पिता ने एबीवीपी को गुंडा नहीं कहा। अब कंफ्यूजन दूर हो गया है। वो हमें जो हमारा आकलन है वो कन्फ्यूज़न कर रहा है, क्योंकि माननीय मंत्री जी का जो स्टेटमेंट रहा है वो किसी पर्टिकुलर संगठन या पार्टी या विशेष व्यक्ति के लिए नहीं रहा है। कहने का तात्पर्य दूसरा था, लेकिन उसका अर्थ दूसरा निकाला गया। हालांकि विपक्ष इसे फिर हवा देने में लगा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ओपी राजभर पर तंज कसा। अखिलेश जी, राजभर जी वाले को खुद बोल दीजिए, उन्होंने गुंडा कहा है। फिर ये लोग हमारे बोलने से पीडब्ल्यूडी मिल जाए तो हम तो चाहेंगे उन्हें पीडब्ल्यूडी मिल जाए। नहीं, हम ये चाहते हैं कि पॉजिटिव विचार करें कि पंचायत राज से हट करके पीडब्ल्यूडी पहुंचे। फिलहाल सुभाषपा ने पूरे मामले पर सफाई दे दी है और उम्मीद है कि ये मामला अब शांत हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। क्या ओपी राजभर माफी मांगेंगे? एबीवीपी की तरफ से जो प्रदर्शन हो रहा है वो लगातार जारी रहेगा। बाकी पार्टियां अब इस पर चुटकी ले रही हैं, उस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कौन कौन खास मेहमान रहेंगे हमारे साथ आपको बता दें, मैं उनका परिचय करा देता हूं। हमारे साथ सुभाष यादव रहेंगे, प्रवक्ता हैं सुभाषपा के। सुभाष जी बहुत बहुत स्वागत है। कपिश श्रीवास्तव प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, वो भी जुड़ गए। कपिश जी आपका बहुत बहुत स्वागत। संजीव सिंह आपको बता दें प्रवक्ता है कांग्रेस के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। और इसके अलावा हमारे साथ अंकित शुक्ला है, राष्ट्रीय मंत्री हैं एबीवीपी के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। अंकित जी, अगर ओपी राजभर माफी नहीं मांगते हैं तो क्या प्रदर्शन जारी रहेगा? जी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रदर्शन ओपी राजभर के ऊपर नहीं चल रहा है। हम रामस्वरूप विश्वविद्यालय में हुए घटनाक्रम पर दोषियों पर कार्यवाही के लिए हमारा प्रदर्शन, कल हमने जिला केंद्रों पर प्रदर्शन किया, आज हमने मसाल जुलूस निकाला है। तो ओपी राजभर जी के बयान के बाद जो आक्रोश था वो पुतला दहन के रूप में कार्यकर्ताओं ने, विद्यार्थियों ने व्यक्त किया, लेकिन उनके सुपुत्र अरविंद राजभर जी ने सामूहिक रूप से सोशल मीडिया पर खेद व्यक्त किया है पूरे घटनाक्रम पर। आज अरविंद राजभर जी हमारे कार्यकर्ताओं का हालचाल जानने हॉस्पिटल भी पहुंचे थे। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस पूरे मुद्दे को राजनीति की तरफ ना मोड़ते हुए न्याय की तरफ ले जाया जाए और ये शैक्षिक मुद्दा है, छात्रों को न्याय मिले, दोषियों पर कार्रवाई हो। मुझे लगता है इसी दिशा में हम सब यानी अब बात खत्म हो गई, अब एबीवीपी का प्रदर्शन नहीं होगा, अब आप इस्तीफा नहीं मांगेंगे, सब कुछ ऑल इज वेल। देखिए, विद्यार्थी परिषद का प्रदर्शन न्याय के लिए चलता रहेगा।
सर उस प्रदर्शन के लिए नहीं मैं बात कर रहा हूँ, मैं ओपी राजभर के लिए कह रहा हूँ ना। वो प्रदर्शन तो मुझे पता है कि आप यूनिवर्सिटी की जो दिक्कत है उसको लेकर, आप जो कॉलेज की दिक्कत है उसको लेकर कर रहे हैं, वो तो पता है, आप चलाते रहिए, वो अच्छी बात है। लेकिन मेरा मकसद है, मेरा सवाल इसी से जुड़ा, क्या ओपी राजभर के खिलाफ जो प्रदर्शन है वो अब होगा नहीं होगा, इस पर मैं पूछ रहा हूँ सर। नहीं, देखिए ओपी राजभर जी के खिलाफ कल पुतला दहन के बाद से ही हमारे कार्यकर्ताओं ने कहीं कोई विरोध प्रदर्शन नहीं किया है, और इसलिए चूंकि हम मुद्दे की तरफ से अपना ध्यान भटकाना नहीं चाहते, हमारा जो मुद्दा है उसी पर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, चलिए सुभाष पाक तरफ से हमारे साथ सुभाष यादव है। सुभाष यादव जी, अब तो बात खत्म ही हो गई, लेकिन क्योंकि अंकित शुक्ला जी तो मान गए कि ठीक है भाई, उनके बेटे आ गए और उनके बेटे ने ये कर दिया। हालांकि उन्होंने कहा कि गुंडा शब्द बोला, जिस पर विवाद हुआ ये पूरा। सर अनम्यूट कर लीजिएगा सुभाष जी, आप म्यूट है क्या? जी जयप्रकाश जी, आवाज आ रही है अभी? हाँ जी, रखिएगा सुभाष जी अपनी बात। देखिए जयप्रकाश जी, अंकित भाई ने स्पष्ट भी कर दिया कि अब ना तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से कोई विवाद है, न ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी का कोई विवाद है। इस विवाद को तूल देने का काम अगर किसी ने किया तो समाजवादी पार्टी के गुंडों ने किया है। जिस प्रकार की चीजें रामस्वरूप विश्वविद्यालय के अंदर, जिस प्रकार पुलिस ने तांडव मचाया वहां पे, जिस प्रकार वहां पे छात्रों के साथ बर्बरता की, वो अत्यंत ही निंदनीय है। रामस्वरूप विश्वविद्यालय का जो प्रशासन है कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त है। उस चीज को रामस्वरूप विश्वविद्यालय के प्रशासन ने अपने ऊपर जो आंच आने वाली थी, उस आंच को अपने ऊपर से डाइवर्ट करने का प्रयास करते हुए माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी के ऊपर ढकेलने का प्रयास किया। जबकि वास्तविकता यह है कि जिस प्रकार एलएलबी छात्रों के साथ में वहां पे षड्यंत्र रचा जा रहा है, अगर हमारे युवा साथी, मैं भी छात्र राजनीति कर चुका हूं, मैं भी यूनिवर्सिटी से आता हूं और मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत अभिन्न अंग है, जो समय समय पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए सहयोग का काम करता आया है। और एबीवीपी के छात्र इस प्रकार का उग्र रवैया कभी भी नहीं अपनाते जब तक कि उनके साथ में अनावश्यक अत्याचार न हो। तो पुलिसिया जो कार्रवाई हुई थी वो पूरी निंदनीय, अत्यंत ही निंदनीय है, उसकी हम भर्त्सना करते हैं। लेकिन रामस्वरूप विश्वविद्यालय के ऊपर पूरी तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए। जिस प्रकार एलएलबी छात्र जो भी आने वाले समय के अंदर अपनी डिग्री लेकर कहीं ना कहीं जुडिशरी के अंदर जाएंगे, कंपटीशन को क्वालिफाई करने का प्रयास करेंगे, और जब उनको कहीं नौकरी मिलेगी और बाद में पता चलेगा कि भैया हमारी डिग्री तो फर्जी थी, तो उनके अरमानों के ऊपर पानी फिर जाएगा। उनके जो सपने जिन्होंने बड़ी मेहनत से बुने थे वो सपने चकनाचूर हो जाएंगे। तो जो वास्तव में मुद्दे हैं रामस्वरूप विश्वविद्यालय का, उस मुद्दे पर रहना चाहिए। चलिए मैं एक सेकंड लौट रहा हूं, एक रिएक्शन कपिश जी का ले लेता हूं उस पर। सुभाष जी, कपिश श्रीवास्तव समाजवादी। अरे कपिश जी, आपकी पार्टी समाजवादी पार्टी है या बवाली पार्टी है, जहां कहीं भी घुस जाते हैं? अब देखिए सुभाष यादव जी कह रहे हैं कि ये तो समाजवादी पार्टी के गुंडे हैं, उन्होंने ये सब कर दिया। कुछ भी कर रहे हैं आप, कहीं भी घुस रहे हैं। देखिए ऐसा है कि हर आदमी अपनी ही तरीके से सबको समझता है। सुबसपा में गुंडे ना होते और उनका नेता गुंडा ना होता तो आप मुझे बताइए, कहते रहे थे कि पीले रंग का दुपट्टा डालो और थाने में चले जाओ, और उसके बाद क्या हुआ? योगी जी के निर्देश पे तोड़ाई हो गई इनकी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब सत्ता मैनेज कर रही हो चीजों को, तो गाली देने वाला जो गाली दिया है उसको ये क्षमा बता रहे हैं। फिर लीगल नोटिस किस बात की दिए थी? समाजवादी पार्टी ने दिया था, या एबीवीपी जो है वो समाजवादी पार्टी का छात्र संगठन है, या इन्होंने जो गुंडा बताया था वो एबीवीपी को बताया था, जिस पे राजभर साहब के सपुत्र जो है वो आकर के सफाई दे रहे हैं। और जो सफाई क्या दे रहे हैं कि उन्होंने कुछ और कहा था, यानी छात्रों को कहा था, एबीवीपी को नहीं कहा था। समूचे उत्तर प्रदेश के जो छात्र हैं जो कि हायर क्वालिफिकेशन ले रहे हैं, शायद राजभर साहब की क्वालिफिकेशन भगवान ही जाने क्या होगी, लेकिन वो छात्रों को गुंडा बता रहे हैं। इस उत्तर प्रदेश का छात्र जो पढ़ रहा है, लिख रहा है, अपनी समस्याओं से जूझ रहा है, क्योंकि उसके पास इस समय छात्र संघ नहीं है। तो आपने तो लोकतांत्रिक व्यवस्था ही ध्वस्त कर दी उत्तर प्रदेश के अंदर। लेकिन सुभाष जी, कपिश जी तो कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के गुंडे, समाजवादी पार्टी के गुंडे जोड़ दिए उन्होंने। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, देखिए ऐसा है, जबकि रही भावना जैसी, इनके पास गाली है तो यही सब करेंगे। गुंडे तो ये खुद हैं। आप बताओ ना, अपनी भाषा पे लगाम दीजिए। सबसे बड़े गुंडे तो
समाजवादी पार्टी के अंदर भरे हुए जितने विधायक हैं, आप देखिए समाजवादी पार्टी है, पूरा प्रदेश जानता है, पूरा प्रदेश सबसे ज्यादा जयप्रकाश भैया पूरा प्रदेश जानता है कि जहाँ दिख जाए सपा का झंडा वहाँ बैठे कोई ना कोई गुंडा, गुंडों से भरी हुई पार्टी समाजवादी पार्टी है, और ये टीवी डिबेट के अंदर बैठ के अपने आप को जस्टिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं। जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। 2012 से 17 के बीच सपा की सरकार थी, सपा की सरकार के अंदर इनके गुंडों ने नाम दिया था कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, नाजायज कब्जा करते थे गुंडा। ठीक है कपिल जी एक मिनट, सुभाष जी मेरा सवाल, सुभाष जी मेरा एक सवाल, रुकिए कपिल जी एक मिनट, कपिल जी रुकिए, कपिल जी रुकिए, आपके मुद्दे पर ही आ रहा हूं मैं। कपिल जी रुकिए ना एक मिनट रुकिए। सुभाष जी मेरा सवाल ये है कि लड़ाई आपकी एबीवीपी की और ओपी राजभर जी ने कमेंट किया, अब पुलिस भी सरकार में देखिए आप भागीदारी हैं, अब यूनिवर्सिटी का मामला है, तो इसमें आप समाजवादी पार्टी के एंट्री कहां से आप लाए? ठीक है वो तो तंज जरूर कसा है, अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर भी कसा, उन्होंने पत्रकारों से बात करते समय भी तंज जरूर कसा है, लेकिन इसमें समाजवादी पार्टी के गुंडे आ गए, उन्होंने माहौल खराब कर दिया, वो माहौल खराब कर रही है, वो कहां से आप एंट्री ला रहे हैं बेवजह? मेरा सवाल ये है आपसे। जयप्रकाश जी मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ पूरे तथ्यों के साथ में। माननीय मंत्री हमारे नेता ओम प्रकाश राजभर जी के 20 नंबर आवास के ऊपर जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने जो प्रदर्शन किया था, उसके अंदर समाजवादी पार्टी की जो छात्र सभा का जो संगठन था वो भी उसके अंदर शामिल था, कांग्रेस की एनएसयू इसके अंदर शामिल थी, और ये जो उग्रवाद का प्रभाव इन्होंने किया कि पत्थर वगैरह चलाए, गाली गलौज किया, अभद्र भाषा का प्रयोग किया, ये समाजवादी पार्टी के छात्र संगठन ने किया। ये बताओ ये मुझे बताओ कि कौन सा नहीं किया, अपना दामन साफ कर रहे हो, छात्रों से तुमने गुंडा इनको क्या अखिल भारतीय विद्यार्थी छात्र नेता अगर अपने नेताओं के दबाव में आकर के तुमको माफ कर रहे हैं तो क्या मतलब ये थोड़ी है कि इस राजभर ने जो छात्रों को की नहीं दी? ठीक है मैं एक रिएक्शन देखिए कांग्रेस का भी रिएक्शन ले, क्योंकि देखिए मैं आ रहा हूं अंकित जी आपके पास भी आऊंगा, अंकित शुक्ला, संजीव सिंह सुभाष जी आप रुकिएगा, सुभाष जी रुकिएगा मेरे संजीव जी अभी मैं देखिए ओपी राजभर के बेटे उन्होंने इस बात का जिक्र किया, उन्होंने एनएसयूआई पर ठीकरा फोड़ा है, एनएसयूआई का भी हाथ बता रहे हैं कि इस पूरे बवाल में उनका हाथ था। देखिए जेपी भाई, पहली बात की एसआरएम यूनिवर्सिटी में जो छात्रों ने अपनी जेन्युइन मांग को लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे, उनके ऊपर जिस तरह का लाठीचार्ज हुआ जानलेवा, वो उसकी निंदा करते हैं। और इसके पीछे आप भी चले जाइए थोड़ा कि एसआरएम यूनिवर्सिटी के जो संस्थापक हैं उनके तार सीधे उत्तर प्रदेश सरकार के गृह सचिव प्रमुख से जुड़े हुए हैं, उनकी तमाम तस्वीरें चल रही है, तो वहां जो काम हुआ वो तो गलत हुआ। दूसरी तरफ ओम प्रकाश राजभर जी को मैं बहुत बहादुर इंसान मानता था, जब वो ये कहते थे तो 2019 के लोकसभा के पहले जब भाजपा से अलग हो गए कि इस देश में सबसे बड़ा झुकाव को लेता है उसका नाम है नरेंद्र मोदी, और 22 में जब सपा के साथ गठबंधन में आएगा इस बार वो परिणाम आएगा कि योगी आदित्यनाथ भीख मांगते दिखेंगे। लेकिन आज वही ओम प्रकाश राजभर अपने पुत्र मोह और पारिवारिक संपत्ति को बढ़ाने के लिए वैचारिकी को और अपने समाज का सुभाष जी आऊंगा सुभाष जी निचले स्तर पर ले गए, और इसलिए ये दुर्गति हो रही है। अभी मार्च में इनके ऊपर हमला हुआ था, इनका वीडियो निकाल के देखिए, अपने जहुराबाद विधानसभा में गए थे, वही भाजपा का आरोप लगाया था, तो ऐसी क्या मजबूरी है? मैं इसलिए कहता हूं ओम प्रकाश राजभर ने अपने विचारों को और अपने समाज को लगातार अपने पुत्र मोह पारिवारिक संपत्ति को बढ़ाने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी के साथ, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज सरेंडर दास के दास बनकर के जो काम कर रहे हैं इसलिए दुर्गति हो रही है। और मैं इस बात को कहता हूं कि अगर ओम प्रकाश राजभर जिनके लोगों में तनिक भी इनके प्रवक्ता बैठे हुए हैं, ऐसी कौन सी मजबूरी है? एबीवीपी किसका संगठन है? कौन लोग हमले? अरे सर वो तो एनएसयूआई का भी जिक्र कर रहे हैं ना, नहीं है सुभाष यादव जी तो एनएसयूआई का भी कह रहे हैं कि एनएसयूआई वालों ने भी किया उसमें। सुभाष यादव के एबीवीपी के जो बैठे हैं उनसे पूछिए। नहीं मैं पूछूंगा सर, मैं आ रहा हूं, आप उनसे पूछिए ना, इनसे क्या? मैं उनसे भी पूछा हूं, अंकित देखिए अब ठीकरा ये फोड़ा जा रहा है। नहीं मैं आ रहा हूं सुभाष जी रुकिएगा, अंकित शुक्ला है देखिए वो राष्ट्र मंत्री है। अंकित शुक्ला जरा ये बताइए
समाजवादी पार्टी पर ठीकरा फोड़ना, कांग्रेस एनएसयूआई पर ठीकरा, ये विवाद तो देखिए एबीवीपी का था, ठीक है, आप प्रदर्शन कर रहे थे, उन्होंने कहा कि देखिए गुंडागर्दी नहीं चलेगी, प्रशासन, हालांकि गुंडा शब्द कह दिया, अब आप तो देखिए आपकी सरकार है, एबीवीपी से बहुत बड़े बड़े लीडर्स निकले जो बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं, केंद्रीय मंत्री निकले हैं, बहुत सारे मंत्री निकले हैं, तो अब ये बताइए ना, इसमें समाजवादी पार्टी जिम्मेदार कहां से आ गई, इसमें एनएसयूआई कहां से आ गई? लड़ाई तो राजभर और आपकी। देखिए ये जो पूरा विषय है जो अभी बोला गया, भारतीय जनता पार्टी का छात्र संगठन थोड़ी अपनी समझ ये बढ़ानी चाहिए। विद्यार्थी परिषद 1949 से काम कर रहा है, आपने भूमिका में भी बताया है, और उसके बाद राजनीतिक दल बने हैं, और इसलिए विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता भी सपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि अपने नेताओं के दबाव में, मैं उनसे कहना चाहता हूं लोकतंत्र अभी भी विद्यार्थी परिषद और हमारे परिवार में जिंदा है, हमको सपा से लोकतंत्र सीखने की आवश्यकता नहीं है। और इसलिए इस पूरे मुद्दे पर मैं फिर कहता हूं कि राजनीति न की जाए। इस पूरे मुद्दे को शैक्षिक मुद्दा है, न्याय का मुद्दा है, संघर्ष हम इसलिए कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं ने लाठीचार्ज इसलिए उन पर लाठीचार्ज हुआ, वो इसलिए नहीं पीटे गए हैं कि राजनीति हो, वो उन एलएलबी छात्रों को न्याय मिले। और ऐसे भ्रष्टाचार के संस्थान जो भ्रष्ट तंत्र से अपने संस्थानों को चलाते हैं उन पर कार्रवाई हो और एक नजीर प्रस्तुत हो। तो मुझे आप बताइए ना कि एनएसजीआई और क्या सपा संगठन, सपा का छात्र सभा आपके साथ था क्या इसमें, इस आंदोलन में? देखिए विद्यार्थी परिषद इस आंदोलन को रामस्वरूप विश्वविद्यालय के अंदर से विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता इस आंदोलन को कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जी के साथ ये अलग अलग जगहों पर आंदोलन हुए हैं। विद्यार्थी परिषद ने उनका पुतला दहन किया है, विद्यार्थी परिषद ने उनसे माफी मांगने का आग्रह किया है, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने उनसे सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की बात कही है। देखिए बाबू, ऐसा सुनिए आशीष बाबू, आप हमारे देश का भविष्य हैं। मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं कि क्या आपके इस आंदोलन में समाजवादी छात्र सभा और एनएसयूआई के लोग आपके साथ शामिल थे? देखिए विद्यार्थी परिषद जब उस दिन जिस आंदोलन की चर्चा हो रही है ओम प्रकाश राजभर जी के घर के सामने विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन किया है। अब उसमें बहुत सारे विद्यार्थियों का समूह था, आप वो वीडियो देख सकते हैं। वो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता थे जिन्होंने पुतला दहन किया, बहुत सारे छात्र उनकी गेट की भी तरफ से। वो कहां से आए थे इसकी जानकारी मुझे नहीं है, अगर वो आरोप लगा रहे हैं तो इसकी जांच होनी चाहिए, मैं भी कहता हूं। लेकिन इस पूरे आंदोलन को वो सपा की बात हो या हमारे कांग्रेस के भी प्रवक्ता यहाँ पर उपस्थित है, मैं कहना चाहता हूँ छात्रों वो भी आते हैं, मैं इसमें पता नहीं लोकतांत्रिक रूप से मांग की, छात्रों के मुद्दे पर आपने लोकतांत्रिक रूप से आपने भी आंदोलन किया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। लेकिन इस पूरे मुद्दे को राजनीति से दूर रखा जाए। आप यही कह रहे हैं ना कि जो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने लोगों ने भी जाकर के, चले मैं लौटूंगा कपिश जी लौटूंगा, अंकित जी लौटूंगा, अशोक राजपूत है, विद्यार्थियों को गुंडा कहना मैं फिर कहता हूं वो आक्रोशित करने वाला विषय था, इसलिए विद्यार्थियों मैं इसलिए क्योंकि देखिए सुभाष यादव जी ठीकरा फोड़ है, ठीक है, देखिए वो तंज कसेंगे, अखिलेश यादव तंज कसेंगे, समाजवादी पार्टी तंज कसेगी, वो तो ठीक है, लेकिन क्या उनकी कोई भूमिका है उस पर? जैसे सुभाष यादव जी ने ठीकरा फोड़ दिया कि इसमें एनएसयूआई भी थी, इसमें समाजवादी पार्टी के छात्र विंग भी था। मैं लौटूंगा अशोक राजपूत जी, इस पूरे विवाद को आप कैसे आकलन करते हैं सर? क्योंकि मामला एबीवीपी से जुड़ा, मामला सरकार से जुड़ा हो गया, मामला सुभाषपा से जुड़ा हो गया, मामला एक मंत्री से जुड़ा हो गया। जी देखिए, छात्रों का मामला था और एसआरएम यूनिवर्सिटी संबंधित था और शिक्षा विभाग, इसके उच्च शिक्षा विभाग से संबंधित था, और 12-15 दिनों से नहीं, एक अच्छे समय से एक आंदोलन चल रहा था और सबको इसकी अपडेट्स थी। और जो कुछ हुआ है उसमें राजनीतिक बाद में हुई है, पहले आंदोलन था और आंदोलन के दौरान में जो जिस तरह से फिर उसे जैसे होता है कि उसे मतलब तहस नहस करेंगे, ऐसा नहीं होता है। और ये हमने पहली बार देखा है, लंबे समय से छात्रों के राजनीतिक दलों के आंदोलन होते रहे हैं। समाजवादी पार्टी कोशिश कर रही है कि इस बहाने थोड़ा उकसावा हो जाए, लेकिन ये उकसावे कोई विषय नहीं है, क्योंकि एसआरएम वाले कोई नजदीकी सही मायने में किससे है ये भी हम लोगों को अच्छी तरह से जानकारी है। उनका जो भी कुछ उनका फैलाव है वो समाजवादी के बीच से है, वो एक विषय नहीं है। विषय ये था कि एसआरएम में जो एलएलबी के छात्रों से संबंधित था, जेन्युइन बात थी। अब आप लगाइए कि जिस बात को लेकर के 8 महीने से कोई निर्णय नहीं हो रहा है और अभी जब ये सब घटनाक्रम हो जाता है, नेक्स्ट डे पर उनके कुछ घंटों में एनओसी भी आ जाती है, सब क्लियर होकर जाता है।
बात आ रही है। देखिए इस घटनाक्रम को इस पर सरकार संवेदनशील है, लेकिन प्रशासन तंत्र संवेदनशील नहीं है। उसने संवेदनशीलता दिखाई होती तो सीओ लेवल के अधिकारी जो बहुत ही समझदार माने जाते हैं, जो गजेटेड ऑफिसर हैं, वो समझदार होते हैं और वो घटना में शामिल थे। उन्होंने जो जिस छात्रों को जी ऐसे मंत्रियों का तो तुरंत ले लेना चाहिए अगर संवेदनशील सरकार है। जो छात्रों को गुंडा बता रही है, देखिए मैं ये आपसे मंत्री मैं आपको इस्तीफा लेना चाहिए था कि नहीं लेना चाहिए था? अरे बताइए। लेकिन कबीर जी जिस यूनिवर्सिटी की बात हो रही है उसके तार तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से जुड़े। देखिए मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कपिल जी मैं स्पष्ट कर दे रहा हूँ। कपिल जी मैं स्पष्ट कर दे रहा हूँ। कपिल जी इससे समाजवादी पार्टी कहां से आ रही है? कपिल जी मैं स्पष्ट कर कपिल जी मैं छात्रों को गाली देवाई है। कपिल जी मैं स्पष्ट कर दे रहा हूँ। छात्रों को गाली देवाई है। ठीक है कपिल जी रुकिएगा। अशोक जी अपनी बात रखिए जल्दी से। अशोक जी मुझे हमें अपनी बातें कहने दीजिए। आप लोगों को आरोप, आप लोग पार्टी से हैं तो आप लोग अपनी तरह दूसरी तरह सोचते होंगे। मेरे सोचने के, मेरे कहने को मेरी अरे मैं तो देखता रहा हूं, 35-37 सालों से देख ही रहा हूं, अच्छी तरह से देख रहा हूं। मैंने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को पिटते देखा है, समाजवादी की सरकार में अच्छी तरह से लाठी डंडों से घायल करते देखा है, केशरीनाथ त्रिपाठी जैसे आदमी पिटते देखा है, एक सौम्य आदमी को पिटते देखा है। और रहने दीजिए, ये विषय नहीं है। विषय तो यह था कि आंदोलन में सरकार के अधिकारी। अशोक जी जो आप इशारा कर रहे हैं यही है ना कि देखिए पॉलिटिकल, क्योंकि देखिए जो छात्र आंदोलन होते हैं, कोई भी विवाद होता है वो जल्दी से भड़क जाता है, इसलिए कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियां भी इन्वॉल्व हैं, चाहे अखिलेश यादव तंज कस रहे हैं, जो भी बातें आ रही हैं, क्यों? हाँ बिल्कुल है। अब ये कोशिश की जा रही है। देखिए छात्रों ने इमरजेंसी का आंदोलन भी देखा है, उनके द्वारा ही हुआ है। भारतीय जनता, ये असम में जो सरकार आई है छात्रों के आंदोलन से आई थी। लोग अभी छात्रों की स्थिति, ये बानर सेना है, आप इनको उकसाइए मत, इनको जो पढ़ने दीजिए, पढ़ने आए, थोड़ा बहुत तो छुटपुट करते रहेंगे। चले मैं लौटूंगा, मैं सुभाष यादव का रुख करूंगा, लेकिन मैं पहले एक अंकित शुक्ला से एक रिएक्शन। अंकित साहब इसमें देखिए, इसमें कोई भी है ठीक है, बाद में तो राजनीति होगी। भाई आप एक यूनिवर्सिटी के खिलाफ आंदोलन कर रहे, अच्छी बात है, आप उठा रहे, मुद्दा उठा रहे थे, लेकिन क्या हुआ? आप आंदोलन, पुलिस आप पर लाठीचार्ज करती है, पुलिस तो आपको ही पीट रही है, तो इसमें फेलियर किसका भाई? इसमें तो आप देखिए, आप जिस पार्टी से जुड़े हुए हैं, जिस पार्टी के छात्र विंग कहलाते हैं, उन्हीं की सरकार है, इसमें तो उनका ही है। और फिर उसी सरकार में एक शामिल मंत्री वो गुंडा बोल दे, तो भाई इसमें समाजवादी पार्टी, फिर NSUI, उनका नाम क्यों जोड़ा जाए? समाजवादी पार्टी के छात्र विंग की बात क्यों की जाए? अब तो सियासत तो करेंगे ही, राजनेता है, उनका काम है। अंकित शुक्ला, देखिए ये पूरा मुद्दा हमने SRMU के खिलाफ आंदोलन किया, शांतिपूर्ण ढंग से हमने प्रदर्शन किया, LLB के छात्रों के न्याय के लिए संघर्ष किया, लेकिन प्रशासन की संवेदनहीनता के कारण, वहां जो अधिकारी थे जिनकी वहां पोस्टिंग थी, उनकी संवेदनहीनता के कारण ये पूरा इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ। हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, उनको पीटा गया, बर्बरतापूर्वक पीटा गया, और उसके बाद ये पूरा मुद्दा जितना बड़ा बना है, जिसके कारण छात्रों में आक्रोश था। आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी के बयान के आने के बाद भी वही आक्रोश जो आपको अलग अलग रूपों में देखने को मिला है, वो उन्हीं विद्यार्थियों का आक्रोश था जिन्होंने वीडियो को देखे थे। इसलिए इस पूरे मुद्दे को इस तरीके से समझा जाए कि अभी भी उसी संवेदनशीलता को बनाए रखने की आवश्यकता है जो संवेदनशीलता अधिकारियों में नहीं थी। ठीक, हम सब लोगों को संवेदनशील होने की आवश्यकता है इस पूरे मुद्दे के ऊपर। सुभाष यादव। देखिए जयप्रकाश जी, अभी कुछ देर पहले मेरे बड़े भैया कपिल श्रीवास्तव जी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि एक बार अंकित भैया से पूछ लिया जाए कि अंकित भाई बता देंगे सही क्या था गलत क्या। तो अंकित भाई ने इसी डिबेट के अंदर स्पष्ट कर दिया था कि पुतला फूंकने वाले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र जरूर थे, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे जो गेट के ऊपर चढ़ने का प्रयास कर रहे थे, अभद्र भाषा का प्रयास कर रहे थे। वो जांच का विषय है। यानी इस बात को प्रमाण तो मिल ही जाता है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो छात्र थे, उन छात्रों के साथ में समाजवादी पार्टी के गुंडे भी शामिल हो गए थे, जो अपनी राजनीति सेकने के लिए वहां पहुंच गए थे, और ये जांच में स्पष्ट हो जाएगा। के प्रवक्ता पेट में दर्द होगी, अभी से पेट में दर्द होना शुरू हो गया। हमारा शांति आती है आपको नहीं आती? ये जो गुंडे वाली भाषा जो है, जो समाजवादी पार्टी करते रहते, डिबेट के अंदर भी कहोगे, डिबेट के अंदर भी ये बताओगे कि आप गुंडे हो, गुंडे की पार्टी से संबंध रखते हो,
डिबेट में आप साबित कर रहे हो, इस डिबेट में आप प्रमाणित कर रहे हो कि कपिल श्रीवास्तव गुंडे हैं। कपिल श्रीवास्तव पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, वो गुंडों की पार्टी है। इस डिबेट में आप साबित कर रहे हो क्योंकि आपके अंदर शालीनता नाम की कोई चीज नहीं है। जिस प्रकार धैर्यपूर्वक मैंने आपकी बातों को सुना, आप भी मेरी बातों को धैर्यपूर्वक सुनिए। आरोप लगाना बड़ा आसान होता है, उसका जवाब सुनना मुश्किल होता है। गुंडे की परिभाषा को नेशनल चैनल के ऊपर बैठकर परिभाषित मत करिए, सुनने की क्षमता रखिए। आरोप लगाया स्पष्ट कर दिया वो छात्र जांच पॉलिसी है, वो समाजवादी पार्टी के गुंडे थे। इस गुंडे के लोगों को अपने आप के आचरण को देखना चाहिए। ये समाजवादी पार्टी का है। जय शंकर भैया, अब मैं आता हूँ कांग्रेस पार्टी के मेरे बड़े भाई संजय सिंह जी जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, ऐसे क्या मजबूरियां थी, ऐसे क्या मजबूरियां नहीं थी। कपिल जी रुके ना, कपिल जी रुके। पानी पी लो, पानी से डर गए क्या? एबीवीपी के नोटिस से डर गए? पानी पी लो जरा, आपके चेहरे को कभी तो आप सुनना नहीं चाहते हो। सच्चाई को तथ्यों के साथ और पूरा देश देख रहा है टेम्पो चलाता है, उसकी जबान चले ठीक है एक संजीव सिंह ठीक है, संजीव जी ठीक है। सुभाष जी हो गए, अब बात पूरी। जल्दी से रखिए ना, फिर मुझे एक कमेंट संजीव जी से लेना है। जयप्रकाश जी ने बोला कि हमारी क्या मजबूरियां थी। भैया वही मजबूरियां आपकी थी जो मजबूरियां हमारी थी। जिस प्रकार मध्य प्रदेश के चुनाव के समय आपके कांग्रेस के नेता ने बोला, अखिलेश गोखले और समाजवादी पार्टी के नेता ठीक है। संजीव जी कपिल जी हो गए आपकी बात। संजीव सिंह ठीक है। सुभाष जी अब सुन लीजिए, संजीव जी आपकी बात का जवाब दे रहे हैं ना। ठीक है संजीव जी। गुंडे से प्रदेश नहीं चलता, छात्रों को गुंडा बताते हैं, ये अनपढ़ है। सबसे बड़ा अनपढ़ तो आप हो, गंवार हो। ठीक है संजीव जी ठीक है। संजीव जल्दी से बात रखेगा, संजीव जी अपनी बात रखेगा। कपिल जी रुक जाइए, अब हो गए ना बहुत। देखिए सबसे पहली बात ये भी भाई ये है कि छात्रों ने इस सरकार में व्याप्त एसआरएम यूनिवर्सिटी के भ्रष्टाचार को उजागर किया। उन छात्रों की नैतिक मांग पर लाठीचार्ज जो है सरकार ने कराया। वो छात्र एबीवीपी के थे जो इसी भारतीय जनता पार्टी की छात्र इकाई है। दूसरी तरफ ओम प्रकाश राजभर ने गुंडा कहा, और ओम प्रकाश राजभर आज नहीं, लगातार ओम प्रकाश राजभर के भी मार्च में 2025 में की विधानसभा पैदा हुआ, तब भाजपा का आरोप लगाया। आज दरअसल ओम प्रकाश राजभर जो भारतीय जनता पार्टी के लटक बन चुके हैं, जो अपनी विचारधारा अपने समाज को राहुल गांधी चलिए सर ठीक है चलिए। लड़ाई एबीपी की थी, लड़ाई एक यूनिवर्सिटी के खिलाफ थी। लड़ाई अब देखिए पॉलिटिकल रंग लेती जा रही है, ये डिबेट में नजर भी आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। यूपी मांगे उत्तर में उपस्थित रहीं। नमस्ते।